हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। दोस्तों, आज फिर से एक बार आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा आम चुनाव, मध्य अवधि चुनाव और उपचुनाव के ऊपर। अक्सर बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। ये सब चुनाव तो ही है, लेकिन इसमें कुछ असमानताएं हैं, उसी को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। वीडियो बहुत इजी होगा, तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आम चुनाव के बारे में जान लेते हैं। आम चुनाव यानी कि साधारण चुनाव की बात कर रहे हैं। साधारण चुनाव क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे देश में कितने स्तर के चुनाव होते हैं। तो हमारे देश में 3 स्तर के चुनाव होते हैं। केंद्र में लोकसभा का चुनाव होता है, प्रांत में विधानसभा का चुनाव होता है और नगर और ज़िला में नगर निगम और पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होता है। यानी कि 3 स्तर का चुनाव होता है हमारे देश के अंदर। तो ये जो तीनों स्तर के जो चुनाव आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, जब इन तीनों स्तर में से किसी का भी जो चुनाव होता है हर 5 साल पे हो रहा है, तो ऐसे में इसी को ही हम क्या कह देंगे, आम चुनाव यानी कि साधारण चुनाव। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, जो चुनाव इनमें से, ये तीनों में से जो चुनाव हर 5 साल पे हो रहा है, हर 5 साल को कंप्लीट करने के बाद हो रहा है, तो ऐसे में ये आम चुनाव कहलाएगा। ठीक है। अगर लोकसभा का चुनाव अगर 4 साल में 4 साल में 3 साल में अगर हो जा रहा है, तो 5 साल से पहले हो रहा है, तो ये साधारण नहीं होगा। लेकिन हर 5 साल पे हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आम चुनाव कहलाएगा। और ये आम चुनाव का बिल्कुल उल्टा होता है मध्यवर्ती चुनाव। मध्य अवधि कह लो या फिर मध्यवर्ती चुनाव कह लो। तो हमारे देश में, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया हूँ, 3 स्तर के चुनाव है। और किसी भी कारण, किसी भी वजह से अगर इन तीनों स्तरों के अंदर अगर 5 साल से पहले अगर चुनाव हो रहा है, ठीक है, जो चुनाव किसी वजह से 5 साल से पहले हो रहा हो इन तीनों में से किसी एक का, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, मध्य अवधि चुनाव। जैसे कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार बना था और सिर्फ 13 दिन में ही भंग हो गया था, तो दोबारा जो चुनाव करवाना पड़ गया वो मध्य अवधि चुनाव कहलाया। ठीक है। 1998 में जो चुनाव हुआ, तो 1998 में भी अटल बिहारी वाजपेयी का ही सरकार बना, लेकिन 13 महीने के लिए बना इस बार। ठीक है, यानी 1 साल 1 महीने के लिए सरकार बना और वो भंग हो गया। फिर से चुनाव करवाना पड़ा 1 साल के बाद ही, तो 5 साल से पहले ही हो रहे ये सब चुनाव। तो ये सब क्या कहलाया, मध्यवर्ती चुनाव यानी मध्य अवधि चुनाव। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो आप 2014 को देख लेंगे। 2014 में केजरीवाल का सरकार बना था दिल्ली में। ये प्रांतीय स्तर का चुनाव हुआ था और उसमें केजरीवाल बहुत भारी बहुमत से जीत हासिल किया था। लेकिन लोकसभा के चुनाव जब होने वाला था, तो उस समय उन्होंने सिर्फ 49 दिन में अपने सरकार को भंग कर दिया था, यानी कि इस्तीफ़ा देकर और चुनाव लोकसभा के लड़ना शुरू कर दिए थे। तो 49 दिन में ही दिल्ली का जो सरकार था वो भंग हो गया था, तो फिर 49 दिन बाद फिर से चुनाव करवाना पड़ा होगा, तो ऐसे में ये मध्यवर्ती चुनाव ही कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इन तीनों में से कोई भी, किसी में भी अगर 5 साल से पहले चुनाव हो रहा है, तो ये मध्य अवधि चुनाव कहलाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं उपचुनाव क्या होता है। तो उपचुनाव क्या होता है देख लेते हैं। तो उपचुनाव मतलब छोटा चुनाव। जैसे कि आप को मैं बता दूं, उप का मतलब होता है क्या, था उप का मतलब होता है छोटा। ठीक है, जैसे प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, तो उप प्रधानाचार्य छोटा होता है ना। तो सेम वैसे ही है, उपचुनाव का मतलब छोटा चुनाव। ठीक है, अब ये क्या होता है देख लेते हैं। तो जो भी चुनाव किसी भी वजह से 5 साल से पहले किसी एक ही चुनाव क्षेत्र में हो रहा हो, तो उससे ही हम उपचुनाव कह देंगे। ठीक है, देखो मध्य अवधि चुनाव भी 5 साल से पहले हो रहा था और उपचुनाव भी 5 साल से पहले हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में तो सेम ही लग रहा है, दोनों में सेम जरूर लग रहा है। लेकिन मध्यवर्ती चुनाव राज्य स्तर का चुनाव हो रहा होगा, केंद्रीय स्तर का चुनाव हो रहा होगा, या फिर
प्रांतीय या नगर लेवल का चुनाव हो रहा होगा, ठीक है, जिला स्तर का हो रहा होगा। लेकिन उपचुनाव 5 साल से पहले किसी एक ही चुनाव क्षेत्र में होता है, एक ही उम्मीदवार के स्थान पे होता है। यानी कि देखो, दिल्ली में किसी एमएलए की अचानक क्या हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है, तो वो पद खाली हो गया, तो उस पद को पूर्ति करने के लिए सिर्फ उसी क्षेत्र में चुनाव करवाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में उसी को हम क्या कह दिए, उपचुनाव। लेकिन पूरे अगर दिल्ली में अगर किसी वजह से चुनाव अगर करवाना पड़ जाता 5 साल से पहले, तो मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है, जो मैं यहाँ पे आपको अंतर बताने जा रहा हूँ। देखो, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव में अंतर क्या है। तो मध्यावधि चुनाव भी 5 साल से पहले हो रहा है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। उपचुनाव भी 5 साल से पहले हो रहा है। लेकिन मध्यावधि चुनाव की अगर बात करें तो पूरे एक बड़े स्तर के चुनाव होता है। जैसे कि केंद्रीय स्तर का चुनाव 5 साल से पहले हो रहा होगा तो मध्यवर्ती होगा, या प्रांतीय स्तर का हो रहा होगा तो भी मध्यवर्ती चुनाव होगा। अगर नगर और जिला स्तर का 5 साल से पहले हो रहा है तो ये भी मध्यवर्ती चुनाव कहलाएगा। लेकिन उपचुनाव में क्या होता है, सिर्फ किसी एक उम्मीदवार के लिए चुनाव होता है, ठीक है, एक पद के लिए चुनाव होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दिल्ली में अचानक किसी एमएलए का मृत्यु हो जाए, या फिर देश के किसी भी राज्य में किसी एक एमपी का अचानक मृत्यु हो जाए, या उसने त्यागपत्र दे दिया, तो पद खाली हो गया किसी वजह से, ठीक है, तो सिर्फ उसी पद को पूरा करने के लिए, वापस लाने के लिए चुनाव करवाया जाएगा, सिर्फ उसी चुनाव क्षेत्र में। तो इसीलिए इसे क्या कह दिया गया, उपचुनाव, छोटा चुनाव, क्योंकि किसी एक छोटा सा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। थैंक यू सो मच।